class. So last time we were discussing about what are the different types of electrons which are used in electronic transition. And we discussed about sigma, pi and non-bonding electrons. Now today we will discuss about what are the different types of transitions on the basis of which type of electrons we are exciting. अगर हम देखेंगे एक एनर्जी लेवल हम बनाएंगे, हमारे पास होती है ऐसे, दिस इज इंक्रीजिंग एनर्जी, हमारे पास होता है सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, इसमें प्लीजर आ जाएगा. These are bonding molecular orbitals, and then we have pi asterisk and sigma asterisk. These are anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals, and this is non-bonding. So there are different types of transitions possible. ट्रांजिशन क्या क्या हो सकता है? सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स, सिग्मा टू पाई एस्ट्रिक्स, पाई टू पाई एस्ट्रिक्स, पाई टू सिग्मा एस्ट्रिक्स, एंड टू पाई एस्ट्रिक्स, एंड टू सिग्मा एस्ट्रिक्स. सो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल, बट मेन जो ट्रांजिशंस हमारे है वो है सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, और दूसरा है एन टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, पाई टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन एंड एन टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन. वी शुड फोकस ऑन दिस ट्रांजिशन. सो हम एक एक करके इनको देखेंगे. पहला जो ट्रांजिशन है इसको बोलेंगे हम सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन. This type of transition where electrons are promoted from sigma to sigma asterisk orbital. Like this. अगर हम यहाँ से फिर से एक बार बनाएंगे, this is sigma, this is pi, this is non-bonding, this is pi asterisk, and this is sigma asterisk. The electron is promoted from sigma to sigma asterisk. The energy gap or the band of energy is very much. So in this type of transition, the energy required is very much. Hence, if we see practically, this transition is not allowed. However, if we do, अगर हम उतनी energy देंगे, so that electron will be promoted from this orbital to this, from this level to this level. उसमें क्या होता है, जो energy होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसका रेंज जो हमारा है 200 से 800 तक, वो उसके नीचे आता है. उसकी वजह से क्या होता है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द पाथ लेंथ शुड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब. वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं ये एनर्जी. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है. टू प्रिवेंट दिस हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव दैट वेरी ऑक्सीजन. और दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट. So अगर हम देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन occurs in saturated systems. Like ethane, propane, butane. यहां देखो हमारे पास अगर ये है, ये जो बॉन्ड होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. होता क्या है Hb में कि सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन है, इट प्रमोट्स टू हायर लेवल. तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3, एक इलेक्ट्रॉन वही रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला. This is sigma-sigma asterisk transition. However, practically this transition is not possible because it requires very much energy. So we will come to second transition, that is N to sigma asterisk transition. This type of transition in which electron is transferred from non-bonding molecular orbital, transferred from non-bonding molecular orbital to sigma asterisk.
This type of transition is known as n to sigma asterisk transition. अगर हम इस ट्रांजिशन में भी देखेंगे कि जो बैंड गैप होते हैं, इट इज वेरी मच सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. हाउएवर इफ वी सी ये ट्रांजिशन कहां होता है, दिस ट्रांजिशन ऑकर्स इन सैचुरेटेड सिस्टम्स containing heteroatom. इसका मतलब होता है हमारे पास एक सैचुरेटेड सिस्टम है बट इट कंटेन्स हेटेरोएटम. X can be chlorine, bromine, iodine, nitrogen, oxygen, sulfur, etc. The elements which contain lone pair of electrons. X कुछ भी हो सकता है. अब हम देखेंगे अगर हम X ऐसे है हमारे पास, अगर हम X को मानेंगे यहाँ क्लोरीन और X को हम मानेंगे iodine. What is the difference between two? How electrons are promoted chloromethane and in iodomethane. अगर हम क्लोरोमीथेन का जिक्र करेंगे, जो क्लोरीन है उसका साइज छोटा है, जो न्यूक्लियस है वो उसके क्लोज होगा. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लोरीन के, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस. ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना हायर स्टेटस में इन कंपैरिजन टू आयोडीन. आयोडीन का साइज न्यूक्लियस से बहुत, न्यूक्लियस छोटा है, उससे दूर रहता है, ये बड़ा साइज है, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन हम इजीली कर सकते हैं. तो देखा गया है अगर हम लैम्डा मैक्स यहाँ देखेंगे, यहाँ में एनर्जी कितनी लगती है, वो है 172 मिली माइक्रोन. इसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम है. वेवलेंथ कम का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ कम का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा लगती है टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन. एनर्जी नीड्स मच, वेवलेंथ इज लेस. अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन है वो आ रही है 258 मिली माइक्रोन. तो इसका मतलब इन कंपैरिजन टू दिस इट इज वेरी मच, हेंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली लेस. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुश्किल मत है. नाउ वी विल कमिंग टू, हम आ जाएंगे अब थर्ड वाले ट्रांजिशन में, दैट इज pi to pi asterisk transition. It is very important transition where electron is promoted from pi to pi asterisk. This type of transition, this pi to pi asterisk transition, this is known as pi to pi asterisk transition. This occurs in unsaturated system like alkenes, alkynes, etc. हम देखेंगे occurs in unsaturated systems like alkenes, alkynes, etc. सिंपल चीज है, हम एक अल्कीन बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां बीच में रहेंगे. This is pi to pi asterisk transition occurs around 190 nanometer. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्रमोट यहां से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3, एक इलेक्ट्रॉन यहां, CH3 यहां एक इलेक्ट्रॉन. There is a promotion of electron from pi to pi asterisk transition. अगर हम ऑर्बिटल व्यू भी देखेंगे, in case of ethane molecules there are two. There is one bonding molecular orbital, one anti-bonding molecular orbital, और there are 4 orbitals. अगर हम देखेंगे ओवरऑल, देखो अगर हम देखेंगे ऑर्बिटल व्यू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू ऑफ ट्रांजिशन, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन,